हाथरस मामले में आज हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच में पहले दिन की सुनवाई थी और अभी की खबर यह है कि सुनवाई खत्म हो चुकी है। आज पहले दिन हाथरस के पीड़ित परिवार के 5 लोग अदालत में पहुंचे थे और इन लोगों ने अदालत के सामने अपना पक्ष रखा है, अपनी पूरी आप बीती सुनाई है। आपको बता दें कि इस मामले में अदालत ने खुद संज्ञान लेते हुए आज सभी अधिकारी जो इस केस से जुड़े रहे उनको तलब किया था। वो तमाम अधिकारी भी अदालत परिसर में मौजूद थे और साथ ही हाथरस के पीड़ित परिवार के 5 लोग आज इस सुनवाई के लिए पहुंचे थे। अगली सुनवाई 2 नवंबर को इस मामले में तय की गई है, यानी कि अब से करीब 20 दिन के बाद इस मामले में दूसरी सुनवाई होगी। आज पहला दिन था सुनवाई का। हमारे तमाम संवाददाता लखनऊ से लेकर हाथरस तक इस मामले पर लगातार नजर रखे हुए थे और पल पल का अपडेट आज तक आप तक पहुंचा रहा है। सबसे पहले आज तक नहीं आपको हाथरस की इस जघन्य वारदात के बारे में बताया था, जिसके बाद पूरे देश में इस मामले को लेकर गुस्सा भड़क गया था। और दूसरी तरफ हाथरस में आज सीबीआई ने भी इस मामले में जांच पड़ताल शुरू कर दी है। अब तक एसआईटी की टीम इस मामले की जांच कर रही थी। पहले एसआईटी को 1 हफ्ते का वक्त दिया गया था, उसके बाद एसआईटी का समय 10 दिन के लिए और बढ़ा दिया गया था। 16 अक्टूबर को एसआईटी भी इस मामले में अपनी रिपोर्ट सौंपने वाली है, लेकिन अब सीबीआई ने भी जांच शुरू कर दी है। और इस बीच जो खबर आ रही है अदालत से वो ये कि यूपी पुलिस की कार्रवाई से हाईकोर्ट नाराज है। हाथरस केस में जो अदालत से खबर आ रही है वो ये है कि यूपी पुलिस ने जो कार्रवाई की, अदालत उस कार्रवाई से नाराज है। विस्तार से आपको इस मामले में हम अपडेट देंगे। हमारे तमाम सहयोगी कोर्ट ने उनसे पूछताछ किया है। एसीएस होम और एडीजी लॉ एंड ऑर्डर और डीएम हाथरस, उनसे भी कोर्ट ने पूछताछ की है। डिटेल्ड ऑर्डर अभी बाद में पास होगा। सरकार अदालत नाराज है क्या प्रशासन से? अभी कुछ नहीं कह सकते इसके बारे में। ऐसा कुछ नहीं। क्या कहा गया है? क्या चीज? क्या कहा गया? परिवार की तरफ से क्या कहा गया? अब वो जो भी हुआ है अभी कोर्ट उसके ऊपर जब आदेश पारित करेगी उसके बाद ही बता सकते हैं। अभी आप लोगों ने क्या कहा? सरकार तो अपना पक्ष रखा हम लोगों ने, लेकिन चूंकि मैटर ये कोर्ट के सामने है इसलिए भी हम उस पर कमेंट नहीं कर सकते। अंतिम संस्कार के बारे में ही डिसीजन अभी होना है। हमने अपना पक्ष रखा है, पीड़ित पक्ष ने अपना पक्ष रखा है, सरकार ने अपना पक्ष रखा है। अब जो भी निर्णय आएगा उसके बाद, अभी 2 नवंबर नहीं, कोर्ट का रुख ऐसे कुछ नहीं कह सकते आप। कोर्ट तो जब सुनती है तो उसका व्यू 2 नवंबर बोल रहे थे क्या रुख आपको लगा? कोर्ट का रुख क्या रहा पूरे मामले? नहीं, कोर्ट का रुख ऐसे नहीं कह सकते। कोर्ट तो दिन में अगर 3 घंटा बहस चलती है तो हमारी बात सुनेगी तो हमको भी अप्रिशिएट कर, सबको अप्रिशिएट करते हैं। तभी जब तक जो फाइनल वर्डिक्ट है वही माना जाता है। रुख के बारे में कुछ नहीं कह सकते। अब वो तो कोर्ट के सामने का विषय है। तो सुना आपने, वकील बता रहे हैं कि अंदर जो कुछ हुआ आज सुनवाई के दौरान उसके बारे में जानकारी देने हमारे सहयोगी कुमार अभिषेक इस वक्त लाइव हमारे साथ लखनऊ से मौजूद हैं। 2 नवंबर को अब इस मामले की अगली सुनवाई होगी। अंदर क्या कुछ हुआ, कुमार अभिषेक बताइए, क्या कहा अदालत ने आज? देखिए रोहित, अभी जो गवर्नमेंट काउंसिल हैं वो बाहर निकल करके आए हैं और उन्होंने बताया है कि कोर्ट ने पूरी बात सुनी है। 2 नवंबर की अगली तारीख तय की गई है और उस दिन फिर इस मामले पर बहस होगी। लेकिन ये बताया जा रहा है कि परिवार ने अपनी बात पूरी तरीके से रख दी है और अंतिम संस्कार को लेकर जो सवाल उठाए जा रहे थे अब उसी पर कोर्ट को आखिरी तौर पर बताएगी कोर्ट को कि 2 नवंबर को इस पर कुछ फैसला आ सकता है। क्योंकि सबसे ज्यादा सवाल आज जो उठे हैं अंतिम संस्कार को लेकर के ही उठे हैं। जितने भी परिवार ने जो भी आज आरोप लगाए हैं प्रशासन पर, उसमें मुख्य तौर पर जो बातें कही हैं वो अंतिम संस्कार को लेकर के ही कहा है। और अभी जो गवर्नमेंट काउंसिल है विनोद शाही, वो बाहर निकल करके आए हैं और उन्होंने बोला है इसी मुद्दे पर 2 नवंबर को कोर्ट अपना आदेश या स्ट्रिक्चर दे सकता है कि आखिर गलती कहां हुई है, कौन लोग उसके लिए जिम्मेदार हैं। लेकिन कोर्ट का रुख क्या रहा इस पर उन्होंने कुछ साफ तौर पर नहीं कहा है। निश्चित तौर पर परिवार ने अपनी पूरी बात आज अदालत के सामने रख दी है और उसके बाद अभी जो
गवर्नमेंट के वकील हैं, गवर्नमेंट काउंसिल हैं, वो निकल कर आए हैं और उन्होंने ये बात कही, यानी कि 2 नवंबर को एक बार फिर कोर्ट बैठेगी और तब अंतिम संस्कार को लेकर के कोर्ट का क्या रुख है, कोर्ट क्या समझता है, गलती कहां हुई, क्या सरकार ने की तरफ से, प्रशासन की तरफ से ये गलती हुई है या फिर कुछ और है, इस पर फैसला आएगा। तो कुल मिलाकर अभी इसमें एक और दिन बाकी है। 2 नवंबर को एक बार फिर इन्हीं 2 जजों की बेंच बैठेगी और उस दिन फिर से सुनवाई होगी। रोहित। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।